हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिभुज का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 में आप लोगों को त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज का जो वर्गीकरण हम लोग किए थे वह उसके कोणों के आधार पर किए थे। ठीक है ना। जो पार्ट 1 वीडियो हमने बनाया था त्रिभुज पर, उसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, और उसके साथ ही त्रिभुज का वर्गीकरण जो हम लोग पढ़े थे वह उसके कोणों के आधार पर पढ़े थे। ठीक है बच्चों, जैसे कि उसको मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे जल्दी से, कि त्रिभुज जो होता है कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या बोलते हैं, हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था कि जो त्रिभुज होता है, जो ट्रेंगल होता है, यानी ट्रेंगल जो होता है वह 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जो होती है। ठीक है ना। जैसे कि आकृति ए बी, ठीक है, सी, ये 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो ए बी और बिंदु ए बी सी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, प्रस्तुत कर रहा है। यह क्या है, 3 रेखाओं से, कि रेखा एल एम और एन, 3 रेखाओं से, जब 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए बी और सी को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इनसे घिरी हुई एक बंद आकृति प्राप्त हुई। यह आकृति क्या कहलाए, त्रिभुज ए बी सी कहलाए। ठीक है बच्चों, और इसी त्रिभुज के बारे में हम लोग पार्ट 1 में क्या किए थे, पढ़े थे। और पार्ट 1 में इस त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वह हम लोग कोणों के आधार पर पढ़े थे। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण 3 प्रकार से किए थे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया गया था। ठीक है, पार्ट 1 में जब हम वीडियो बनाए थे पार्ट 1 त्रिभुज पर, तो उसमें कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया था, 3 प्रकार से किया गया था। जिसमें पहला था न्यून कोण त्रिभुज। क्या था बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, दूसरा जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे समकोण त्रिभुज। क्या पढ़े थे बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो था वह था अधिक कोण त्रिभुज। क्या था? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूस, क्या होता है बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है, एक न्यून कोण त्रिभुज जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि इस न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोणों का माप जो होता है, सभी कोणों का माप 60 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री से कम। जो कोण का माप जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद से जब समकोण त्रिभुज आप लोगों को बताया गया था, तो समकोण त्रिभुज में ये बताया गया था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है, कम से कम एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अन्य दो कोण जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसमें बताया गया था। अधिक कोण त्रिभुज में ये बताया गया था कि एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक होगा। कम से कम एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक, और अन्य दो कोण लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह उस कोणों के आधारों पर
तो पढ़ चुके हैं। अब जो हम आज पढ़ेंगे वो उसके भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे कि भुजाओं के आधार पे जो ये त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वह कितने रूप से किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है। आइए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भुजाओं बताया गया था कि कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी जो त्रिभुज है उनका वर्गीकरण, त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से क्या किया गया है यहाँ बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि सम मतलब क्या होता है, समबाहु और प्लस त्रिभुज, ये 3 शब्द आप लोग को दिख रहे हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ से ही इस पूरे समबाहु त्रिभुज का हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। समबाहु त्रिभुज को सिर्फ इन 3 शब्द से क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। जैसे कि सम मतलब होता है समान, क्या होता है समान। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से जुड़ी हुई आकृति जिनकी सभी रेखाखंड, यानी तीनों रेखाखंड, भुजा का मतलब यहाँ क्या तात्पर्य, रेखाखंड से, ठीक है ना बच्चों। रेखाखंड को ही भुजा यहाँ यानी साइड कहा गया है, ठीक है ना। तो जब किसी त्रिभुज की, मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ABC है, ठीक है ना। इस त्रिभुज ABC में सभी भुजा यानी AB रेखाखंड AB या भुजा कह लीजिए, AB बराबर क्या हो, BC और बराबर AC हो, ठीक है ना। यानी तीनों की तीनों रेखाखंड या भुजा कह लीजिए जो भी, तो ये तीनों क्या है, जब आपस में बराबर होते हैं तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वह क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टीज है उसको याद रखिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इनका जो कोणों का जो माप होता है वो भी क्या होता है, सब के सब इक्वल होता है। जैसे कि अगर आप लोग को मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाऊं तो ये मान लीजिए सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं ये है, और AC भुजा के सम्मुख कोण भी है, और AB के सम्मुख भुजा कोण क्या है, C है। तो यदि इन भुजाओं को मैं बराबर का, यानी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण वह क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि हम मान लेते हैं कि ये x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है ना, x मान लेते हैं, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक का मान क्या है, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/3 ये हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी इससे पता चलता है कि त्रिभुज के, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों की माप क्या होती है, 60 डिग्री होती है। तो 60 डिग्री हुई तो बच्चों ये क्या है, देखिए ये जो है लेस देन 90 डिग्री है। तो जब मैं कोणों के बारे में पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो जब पहला कोणों के आधार पर जब वर्गीकृत किया गया था, तो पहला जो वर्गीकरण था वह न्यून कोण त्रिभुज के बारे में था। ठीक है ना, किस बारे में, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो न्यून कोण त्रिभुज में यही बताया गया था कि सभी कोणों की माप, न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोणों की माप 90 डिग्री से कम होती है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की मैं बात करूं तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चों, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो ये जो कोण है 60 डिग्री वो किससे, 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार हम समबाहु त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में, ठीक है ना, कोणों को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, यानी कोण A को समद्विभाजित करे, या कोण B को, या कोण C को, समबाहु त्रिभुज में
समबाहु त्रिभुज के जब कोण को कोई रेखा क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी समान भागों में विभाजित करती है, ठीक है। यदि इस कोण को क्या कर रहा है, कोई रेखा क्या कर रही है, समान भागों में विभाजित कर रही है, तो ये इन इसमें, ठीक है, यानी ये है समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। ये समबाहु त्रिभुज है, ये कोण ए है, यह कोण बी है, और यह कोण क्या है, सी है। तो यदि कोण ए को कोई रेखा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है ना। तो समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों कि एंगल को समान भागों में क्या करना, डिवाइड करना, बांट देना, ठीक है ना। तो यह यदि 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री का। कहने का मतलब यह यदि हमने x माना था तो ये क्या हो जाएगा, पूरा x/2, ये भी हो जाएगा x/2। समझ में आया बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि समबाहु त्रिभुज में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि समबाहु त्रिभुज में विभाजित कर रही हो, मान लीजिए यहाँ पे एडी रेखाखंड क्या कर रही हो, कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, रेखाखंड एडी जो है, रेखाखंड एडी कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बी ए डी होगा, एंगल बी ए डी बराबर होता है किसके, सी ए डी के, किसके, कोण सी ए डी के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, तो इनके चूंकि कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कोण भुजा BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये भुजा जो है इस भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। किसी भी कोण को कोई रेखाखंड क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, तो उसके जो सम्मुख भुजाएं होंगी, ठीक है ना, उन कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। पहले ही बात तो कोणों को समद्विभाजित करने वाला, जब कोण को समद्विभाजित करेंगे तो कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर कोण BAD बराबर हो गया कोण CAD के, और BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके सम्मुख भुजाएं। आपको पता है कि भुजाओं के पढ़ेंगे थ्योरम के बारे में, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि सम्मुख बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। क्लियर है बच्चों, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा आप लोगों को, ठीक है। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए, जिस त्रिभुज की कम से कम दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में कम से कम दो भुजा क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए, सम मतलब अभी आप लोगों को बताया गया है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा प्लस त्रिभुज। जब किसी त्रिभुज की भुजाओं में कितनी भुजाएं, दो भुजाएं, ठीक है ना, दो भुजाएं त्रिभुज की, इसकी जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, तो वह त्रिभुज यानी इक्वल, क्या हो, इक्वल हो, कितनी, टू साइड इन ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड, कितनी साइड, दो साइड इक्वल हो, बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, ये त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज AB और C में यदि AB बराबर क्या हो, AC हो, यदि AB बराबर AC हो, यह भुजा इस भुजा का क्या हो, बराबर हो, तो यह त्रिभुज जो होगा, ये जो त्रिभुज होगा वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में
जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके AB AC के सामने का जो कोण है, कोण B बराबर हो जाएगा किसके, AB के सम्मुख जो कोण है किस, C के। ठीक है ना बच्चों, तो कोण B बराबर कोण C होता है। इसके साथ ही और देख लीजिए, देखिए आप लोग को जो समद्विबाहु त्रिभुज है वह हमारा क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में सब यहाँ पे यदि तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, समबाहु त्रिभुज के जो कोण है, ठीक है, यदि यह कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो सभी के इस जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज भी कहलाएगा। ठीक है ना, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। ठीक है ना, कोणों दूसरा क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। आप अब सोचोगे कि सर समकोण त्रिभुज कैसा होगा, तो यदि मैं क्या कर दूं, देखिए यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ठीक है ना, और इसमें इसको क्या कर दूं 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री, और ये क्या हो गया 45 डिग्री का हो जाए, और ये 45 डिग्री का हो जाए, या ये 60 डिग्री का हो जाए तो ये 30 डिग्री का हो सकता है, या ये 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिभुज इस तरह से बन सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब यह है कि एक कोण जो होगा वह क्या हो 90 डिग्री का हो, और अन्य दो कोण लेस देन 90 डिग्री हो, तो यह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आप लोग को तो यही बताया गया था। ठीक है, तो यदि समकोण बराबर हो जाए, क्या हो जाए, आपस में दोनों कोण बराबर हो जाए, यानी यह कोण और यह कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यह भुजा और एक भुजा भी बराबर, यानी कहने का मतलब यह भुजा दोनों आपस में बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होगा। ये 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री से कम हुए, यानी अन्य दो कोण क्या हो गए 90 डिग्री से कम हो गए। तो इस सिचुएशन में यह भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो समद्वि मतलब दो भुजाएं यहाँ पे क्या हो गई, समान हो गई। जब दो भुजाएं समान हो गई तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। यानी समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि सभी कोण क्या होंगे लेस देन 90 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, सभी के सभी क्या हो सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए तीसरा क्या हो सकता है, अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है। अब बच्चों आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर न्यून कोण त्रिभुज तो समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज भी समझ में आ गया, एक अधिकोण त्रिभुज भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों। देखिए आपको यदि कोई त्रिभुज ऐसा हो, ठीक है ना, एक त्रिभुज ऐसा हो कि जिसका एक कोण, देखिए ये अधिकोण कब हो सकता है, अधिकोण की अब सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए कि अधिकोण त्रिभुज होता क्या है। तो अधिकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जब बताया गया था बच्चों, आप लोगों को बताया गया था कि एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री हो तो हम यहाँ पे अगर यदि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज हो जिसका यह कोण क्या हो 120 डिग्री का हो, क्या हो, एक कोण जो ये है वो 120 डिग्री का हो, तो अन्य दो कोण यहाँ पे क्या हो सकते हैं 30 डिग्री का हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो यदि यह दोनों के दोनों न्यून कोण है तो अन्य दो कोण क्या हो सकते हैं, अधिक कोण में यही तो बताया गया था कि अन्य दो कोण लेस देन 90 डिग्री होगा,
यानी इसी को हम लोग क्या बोलते थे, अधिक कोण त्रिभुज बोलते थे। क्या बोलते थे, अधिक कोण त्रिभुज कहते थे, ठीक है। दूसरे अन्य दो कोण जो हो वो 90 डिग्री से कम हो, तो यहाँ पे देखिए अन्य दो कोण यहाँ पे 30 और 30 दिखाई दे रहे हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री है, और दोनों के दोनों न्यून कोण हो गए। और यहाँ पे जो है 120, यह क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यानी यह जो कोण हो गया बी इन ए और सी दोनों से अधिक भी हो गया, अधिक कोण भी है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो। और अन्य दो कोण ए और सी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये इसको भी फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार ये अधिक कोण को डिफाइन कर रहा है। और जब यह कोण आपस में चूंकि बराबर है तो ये साइड भी आपस में बराबर हो गए, तो जब साइड आपस में बराबर हो गए, दो साइड बराबर हो गए ना, तो जब दो साइड बराबर हो जाते हैं तो दो भुजाएं जब समान हो जाती हैं तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार यह जो त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। अधिक कोण त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई किसी को डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज जब पढ़ा तो उसमें क्या क्या ज्ञात हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज जो हम लोग ने पहली बार तीनों कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया था तीन प्रकार से, जिसमें न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज पढ़े थे, ठीक है ना। तो उन तीनों अधिक कोण त्रिभुज है वह समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। सिचुएशन मैंने बता दिया कि और एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज हो सकता है और साथ में समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। सभी कोण लेस देन कोण त्रिभुज हो सकता है। और एक कोण क्या हो, 120 डिग्री हो, अन्य दो कोण 30 डिग्री और 30 डिग्री 30 डिग्री हो तो वह त्रिभुज क्या हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। इस प्रकार न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकते हैं। कभी कभी कंपटीशन में या जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन रख दिया जाता है कि समकोण त्रिभुज हो सकता है या समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, और ऑप्शन में आ गया कि न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आ गया समकोण त्रिभुज, तीसरा आ गया अधिक कोण त्रिभुज और चौथा ऑप्शन आ गया ये सभी। तो आप क्या करोगे, ये सभी ट्रिक कर दोगे, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद से जो तीसरी प्रॉपर्टीज है, तीसरा जो वर्गीकरण है वह है समद्विबाहु त्रिभुज के बाद से तीसरा जो आता है वो आता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या आता है बच्चों, आधार पर वर्गीकरण वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए विषम मतलब होता है कोई भी समान न हो, यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, अर्थात तीन रेखाखंड होता है, तीन रेखाखंड से घिरी हुई आकृति जो होती है, उन आकृति में यानी उस त्रिभुज में कोई भी रेखाखंड या कोई भी साइड इक्वल ना हो, यानी सब क्या हो, भिन्न भिन्न माप के हो, तो वह जो त्रिभुज होता है वह क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम मतलब होता है सब अलग अलग हो, क्या हो, सब कोई भी समान ना हो, सम ना हो। सम मतलब इक्वल और विषम मतलब भिन्न भिन्न। यहाँ से मतलब क्या है, मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं कि सम मतलब समान से पढ़े और विषम मतलब भिन्न भिन्न, भिन्नता से मतलब है। ठीक है बच्चों, तो जब किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा समान न हो, ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी भुजा समान न हो, एक जैसी न हो, ठीक है, एक बराबर न हो, तो वह त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज। इस विषम बाहु त्रिभुज में देखिए यह भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है ना, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, और जब एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं तो यह जो
विषम बाहु त्रिभुज जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? यह जो त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, त्रिभुज ABC जो है वह क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, अब विषम बाहु त्रिभुज में क्या क्या कंडीशन हो सकता है कि विषम बाहु त्रिभुज? देखिए, सबसे पहले जब विषम बाहु त्रिभुज अगर जो हम कहें देखें तो जब यहाँ पे भुजाएं जो है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, भुजाएं क्या है? भिन्न भिन्न है, तो इसके एंगल्स भी क्या होंगे? जो कोण होंगे वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कोई भी एंगल आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्या न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है? क्या अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है? क्या समकोण त्रिभुज हो सकता है? ये आप उस प्रॉपर्टीज को इस प्रॉपर्टी से क्या करोगे? जब तुलना करोगे और आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है ना, सकारात्मक मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि ये जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। जब कंपेयर, ये आप लोग के लिए एक तरीके का होमवर्क रहेगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या विषम बाहु त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज या तीनों, अर्थात तीनों वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं अथवा नहीं। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा बच्चों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ठीक है, कि ये हो सकता है कि नहीं। अगर जो आप लोगों को इसका आंसर मुझसे चाहिए तो ये कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। मैं इसका अगले वीडियो जब बनाऊंगा, इसका अगला प्रमेय जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो प्रमेय पढ़ाने से पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के पास जब वीडियो पहुंचेगा तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।